सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। आज हम लेसन 2 ध्रुवीयता का अंत के वेरी शॉर्ट और MCQ बनाने जा रहे हैं। ये हम NCERT की बुक से चलेंगे पेज बाय पेज। जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं वेरी शॉर्ट है उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। +2 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 लेसन 2 लेसन का नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। देखिए, जो सबसे पहला MCQ है कि रूस में क्रांति कब हुई, तो आपका आंसर है 1917। ये चीज़ हमने 9th में भी पढ़ी है। 1917 की क्रांति के बाद ही साम्यवादी सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। अगला है व्लादिमीर लेनिन। ये कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था और 1917 की रूसी क्रांति का नायक भी यही था। सोवियत जो आपका दूसरा MCQ है, सोवियत खेमे को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर है दूसरी दुनिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन महाशक्ति के रूप में उभरा, तो आपका आंसर है सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ में किस प्रकार की दल प्रणाली, तो आपका आंसर है एक दल और उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना है, तो आपका आंसर है 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बनाया गया था। अगला आपका MCQ, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया, तो 1979 में। सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य उससे अलग होने की घोषणा या समाप्ति की घोषणा सोवियत संघ की कब की, तो आपका आंसर है दिसंबर 1991 में। और उनका नाम क्या, देखिए, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। सबसे पहले देखिए, ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। 15 में से 3 कौन कौन से थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन्होंने सोवियत संघ के समाप्त होने की या खुद को उससे अलग करने की घोषणा कब की, दिसंबर 1991 में। अगला जो आपका MCQ या 1 वर्ड वाला है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे माना गया, आपका आंसर है रूस को। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट किसे मिली, तब भी आपका आंसर है रूस को। ये निकिता खुश्चेव जी हैं। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे 1953 से 1964 तक। अगला प्रश्न, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने कितने सालों तक शासन किया, तो आपका आंसर है 70 सालों तक। एक और वो देख लेते हैं हम, ये लियोनॉर्ड ब्रेज़नेव हैं। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे 1964 से लेकर 1982 तक। चलिए अब कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, इनमें से हमारे कितने सारे MCQ बनेंगे। ये वो घटनाक्रम है जो दिखा रहे हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सबसे पहला देखिए, 1985 मार्च में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के
महासचिव कब चुनेंगे? तो आपका आंसर है मार्च 1985 में। दूसरा, लिथुआनिया ने आज़ादी के लिए आंदोलन कब शुरू किया? आपका आंसर है 1988 में। आपका अगला आंसर कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो आपका आंसर है नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया। बर्लिन की दीवार ही वो दीवार थी जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को बांट रही थी। आपका अगला प्रश्न कि सोवियत संघ से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कब समाप्त हुआ? तो आपका आंसर है फरवरी 1990 को। और देखिए उन्होंने कितने साल वहाँ शासन किया? 72 साल। तो यहाँ आपके 2 MCQ बन रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कब समाप्त हुआ? फरवरी 1990। और कितने साल शासन किया? 72 साल। अगला देखिए, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो आपका आंसर है जून 1990। लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना कब? मार्च 1990 में। देखिए क्योंकि रूस ने तो बाद में की थी, लिथुआनिया ने पहले की थी, तो ये पहला सोवियत गणराज्य है जिसने स्वयं को मार्च 1990 में स्वतंत्र घोषित कर दिया। जून 1990 में रूस ने, जून 1991 में येल्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया और वो रूस के राष्ट्रपति बन गए। तो आपका अगर प्रश्न आए कि 1991 में रूस के राष्ट्रपति कौन बने, तो आपका आंसर है बोरिस येल्सिन। अगला देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथी ने गोर्बाचेव के खिलाफ असफल तख्ता पलट कब किया? तो आपका आंसर है अगस्त 1991 में। अगला देखिए कि रूस का समापन कब हुआ? भूतपूर्व सोवियत संघ का समापन दिसंबर 1991 में। कैसे हुआ? जब रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने, जो कि 1922 में संधि के साथ उससे जुड़े थे, स्वतंत्र राष्ट्रों की संधि जिसे कहा गया था, उसे समाप्त करके इन सभी ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? तो आपका आंसर है 25 दिसंबर 1991 में। चलिए, दूसरी दुनिया के पतन के साथ किस चीज का अंत हुआ? शीत युद्ध के दौर का अंत। अगला प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के बाद महाशक्ति कौन बना? आपका आंसर है अमेरिका। ये बोरिस येल्सिन है। ये 1991 से लेके 1999 तक रूस के राष्ट्रपति रहे हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट है कि शॉक थेरेपी क्या थी? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ? सब कुछ निजी स्वामित्व में चला गया। कितने प्रतिशत उद्योग निजी कंपनियों को बेचे गए? तो आपका आंसर है 90%। जो भूतपूर्व सोवियत संघ था तो उसमें कितने प्रतिशत उद्योग
प्राइवेट कंपनियों को बेचेगी, तो आपका आंसर है 90%। और ये जो निजीकरण था उसे क्या कहा गया? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। ठीक है, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। चलिए देखिए, कितने बैंकों का रूस में दिवालिया निकला था? रूस में 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे जो शॉक थेरेपी के कारण दिवालिया हो गए। ये आपका वेरी शॉर्ट है। रूस के 2 गणराज्य देखिए, चेचन्या और दागिस्तान, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मतलब वो भी रूस से अलग होने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए, चेचन्या और दागिस्तान ने। देखिए अगला जो आपका एमसीक्यू है, तजाकिस्तान में कितने वर्षों तक गृह युद्ध चला? 10 साल। देखिए 1991 में रूस अलग हुआ था और उसके 10 साल 2001 तक वहाँ पर गृह युद्ध चला। रूस से सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? भारत। भारत रूस का हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। चलिए यहीं अपना लेसन ख़त्म हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।